राधे कृष्ण दोस्तों। सर्वप्रथम जान ले कि गुरु की प्रसन्नता से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो जब आपका भजन आनंद पूर्वक सहज चलने लगे, जब आपको शास्त्र विरुद्ध या सिद्धांत विरुद्ध आचरण करने में भय लगे, जब आपको प्रिया प्रीतम प्यारे लगने लगे, तो आप समझ लेना आप अपने गुरु के अनुसार चल रहे हैं। और जो गुरु के अनुसार चलता है, प्रभु उनसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका भजन, उनकी सेवा प्रभु को अति प्रिय लगने लगती है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मीठी सकल कल प्रीत महसूला। अर्थात गुरु प्रसन्न है तो इष्ट देव आराध्य देव आपके अनुकूल है। तत्पश्चात इष्ट के प्रति आपसे अनुकूल आचरण बनने लगेंगे। इष्ट के प्रति सहज चिंतन होने लगेगा। इष्ट के प्रति सहज प्यार उदय हो जाएगा। और जब इष्ट आपके अनुकूल होते हैं, तब ये सब अपने आप होने लगता है। इसलिए गुरु प्रधानीय आचरण में रहे, जिससे प्रभु आपसे प्रसन्न होते रहे। तथा ये बात तो परम सत्य है कि प्रभु की कृपा से ही प्रभु का चिंतन होने लगता है। और जब चिंतन ना होने लगे, तब साधक को चाहिए कि वो केवल प्रभु के भरोसे उनके शरणागत रहे। इसी से कृपा प्राप्त होती है और कृपा से ही चिंतन बनता है। प्रभु के कृपा से ही प्रभु का नाम मुख से निकलता है। और जिनके मुख में प्रभु का नाम है, उनको प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए ये देखें कि हमसे गुरु के विरुद्ध आचरण ना बने, आराध्य देव के विरुद्ध आचरण ना बने। तो आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं कि प्रभु प्रसन्न है या नहीं, क्योंकि तब प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जहां प्रभु प्रसन्न, वहां उस उपासक के सारे भय, क्लेश, प्रतिकूलता, संशय उस साधक के नष्ट होते हैं, जिसके भजन से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सदैव गुरु के अधीन रहे। गुरु के अधीनता, गुरु का संग, इसका मतलब ये नहीं मित्रों कि उनके समीप, उनके पास ही बैठे रहे, बल्कि उनके आज्ञा का पालन करना ही गुरु की अधीनता है, जिससे हम उपासन को प्राप्त होते हैं। उपासन यानी गुरु के नजदीक रहना। तो गुरु के नजदीक कैसे रहा जाए? गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके नजदीक रहा जा सकता है। सुबह उठने से लेके शयन तक सब गुरु प्रमाणित आचरण करे। मंगला, फिर भोग, फिर माला जप, फिर पाठ आदि आदि, तो ये सब गुरु आज्ञा ही है। तो आप गुरु के नजदीक ही हो। गुरु का मंत्र, उनके अनुसार सेवा, पाठ, पाणी आचरण करते हैं, तो हम उनके सानिध्य में है। और जो गुरु के सानिध्य में है, उनसे प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तथा जो मनमानी आचरण करता है, उनका भजन कभी पुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे प्रभु प्रसन्न है ही नहीं। इसलिए जो कोई छोटी छोटी चेष्टा करे, वो देख कर करे कि क्या वो शास्त्र अनुसार है या शास्त्र विरुद्ध है। गुरु निष्ठा में बहुत बड़ा सामर्थ्य है मित्रों, अद्भुत सामर्थ्य है। अब गुरु को ही भगवान मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम किसी चित्र धातु के विग्रह को भगवान मान सकते हैं, परंतु चैतन्य सच्चिदानंद गुरु को भगवान मानना बड़ा कठिन हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली है जो गुरु को भगवान मानते हैं। अब गुरु वही जो शिष्य को साधु सेवा, धामवास करना सिखा दे, तभी उस शिष्य को प्रभु की प्राप्ति का पथ मिलता है। मित्रों, ये सारी चीजें भक्तमाल पुराण में हमें वर्णित मिली है कि गुरु महिमा अपार है और इसी से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जितने भी बड़े बड़े संतों को देखो, सबकी भगवत प्राप्ति सबकी गुरु से ही हुई है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री राम जी और स्वयं ठाकुर जी गुरु के सानिध्य से ही चलते थे। आज्ञा पालन से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है मित्रों। इसलिए गुरु के आज्ञा का पालन करते रहो, फिर प्रभु आपके सेवा भजन से निश्चित 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 रूप से प्रसन्न होंगे, मतलब होंगे ही। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भक्तमाल पुराण कह रहा है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।